मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मुकदमे का निपटारा और न्याय का अंतर क्या है। हमारे देश में एक कानून है और अंग्रेजों के जमाने का है, वो आज का नहीं है। और ऐसे हमारे देश में 34,000 से ज्यादा कानून है। उस कानून का नाम है क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, पशुओं के खिलाफ क्रूरता अधिनियम। ये कानून क्या कहता है? गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, ये कानून कहता है। गाय को डंडे से मारो, उसको प्रताड़ित करो तो जेल हो जाएगी आपको। लेकिन हमारे देश में उसी गाय को गर्दन से काट दो और उसके मांस की बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको। आप जरा सोचो, डंडे से गाय को पीटे तो जेल में चले जाएं, लेकिन गर्दन काट दें उसकी और उसके मांस की एक एक बोटी को बेच दें तो कुछ ना हो हमारे खिलाफ। अब ऐसी स्थिति के कानून हो तो आप बताओ न्याय क्या मिलेगा? न्याय तो यह कहता है कि जिस गाय को आप जन्म नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। और गाय को क्या, इस पूरे प्राणी जगत में, जीव जगत में किसी भी जीव को मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। सभी जीव वैसे ही जिंदा रहने चाहिए जैसे आप जिंदा रहते हैं, न्याय तो ये कहता है। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि डंडे से मत मारो, गर्दन से काटो उसको, ये कानून कहता है। तो कानून और न्याय में बड़ा अंतर होता है। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में एक कानून है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्भपात है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है। हत्या में 302 का केस बनता है, फांसी की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है। और गर्भपात में कोई फांसी की सजा नहीं होती, कोई आजीवन कारावास किसी को नहीं होता। हत्या तो दोनों ही है। आपने बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है, जन्म लेने के बाद आपने मारा तो भी हत्या है। एक हत्या को गर्भपात कहते हैं, दूसरे को हत्या कहते हैं। एक में सजा फांसी की है और आजीवन कारावास की है, दूसरे में साधारण सजा है। इसलिए इस देश में हर साल 1 करोड़ बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या उनकी कर दी जाती है। और उसी का दुष्परिणाम है कि पुरुषों के बाद महिलाओं की संख्या तेजी से घटती जाती है। 1000 पुरुष इस देश में हैं तो अब महिलाएं 850 रह गई हैं। किसी दिन ऐसा होगा 1000 पुरुष होंगे, महिलाएं 500 रह जाएंगी। कौन सा समाज बनेगा, कौन सा देश बनेगा, कौन सी सभ्यता बनेगी? आप सोचो। कानून तो ये है, जन्म लेने के पहले मार डालो गर्भपात, जन्म लेने के बाद मार डालो हत्या। अगर दोनों को ही हत्या परिभाषित कर दिया जाए तो जन्म लेने से पहले मारने वालों को भी फांसी होने लगे तो इस देश में भ्रूण हत्या तत्काल रुक जाए और इस देश में बहनों की हत्या तत्काल रुक जाए। मुझे तो ये अफसोस होता है कि जिन 1 करोड़ बेटियों को गर्भ में हर साल मार दिया जाता है, पता नहीं कितनी बेटियां उसमें झांसी की रानी बन सकती हैं, कितनी बेटियां झलकारी बाई बन सकती हैं, कितनी बेटियां कित्तूर चनम्मा बन सकती हैं, कितनी बेटियां इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं जैसे कि बेटे करते। सबको रोक देते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी। इसलिए मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है। और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालो तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है। एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा, ये कौन सा न्याय है? दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? इस देश के बिगड़ैल बापों के बेटे
जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था। एक बिगड़ैल बाप का बेटा, उसका नाम है संजीव नंदा, उसने दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाई थी। एक झटके में 8 लोगों को मार दिया था। अदालत ने उसको छोड़ दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचलकर मर जाया करते थे। तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे, उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग दल रहे। ऐसी देश की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं, देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सन 1860 में इस देश में। उस कानून का नाम रखा है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, आपकी आमदनी पर कर लेने का कानून। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत से यह शुरू हुआ, आमदनी पर कर लेने का कानून, इनकम पर टैक्स लेने का कानून। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी इनकम पर टैक्स लगाया। इस देश में तो ऐसे राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पे लगाओ। एक महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। संयोग से वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक व्यवस्था की कि किसी पर कोई कर नहीं होगा। ये उनकी फिलॉसफी थी। उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा पर कर ज्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। वो कहते थे कर लगा के राजा के हाथ में ज्यादा पैसा देना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। राजा का दिमाग कब खराब हो जाए और कब आपके दिए गए कर को वो बर्बाद करना शुरू कर दे, आप क्या करेंगे? इसलिए कहते थे पैसे लोगों के हाथ में रहने चाहिए, समाज के पास रहने चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जितने साल चाणक्य इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत दुनिया में सोने की चिड़िया जैसा देश था, क्योंकि लोग संपन्न थे, लोगों के पास संपत्ति थी, क्योंकि लोगों का पैसा सरकार के हाथ में नहीं जा रहा था। तो लोग संपन्न थे, लोगों के हाथ में संपत्ति थी, पैसा लोगों के पास था, समाज के पास था। चाणक्य के रास्ते पर जो जो राजा इस देश में चला, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे समुद्रगुप्त, जैसे हर्षवर्धन, ऐसे 20 राजा थे जिन्होंने चाणक्य की फिलॉसफी को अपनाया और उन्होंने कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ कि जिस जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया, हर एक राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था।